बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेथड्स एक्सरसाइज है 10.2 नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। यू मे गेट द पॉइंट कि डी यहाँ पे किसको डिनोट करता है, डी बाई डी ऑफ एक्स को, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर एंड लाइक वाइज डी क्यूब अगर आपके पास आएगा तो डी क्यूब और डी एक्स क्यूब। तो ये डी यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, दीज आर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इनको डिनोट कर रहा है। तो इनको लेकर ये हमने इक्वेशन डेवलप की है। तो देखें कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें इक्वल टू 15 ई की पावर एक्स, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो प्लस जीरो हम क्या कर लेते हैं, खुद से ऐड कर लेते हैं। तो अब आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, एक दफ़ा जीरो के अगेंस्ट, क्योंकि जीरो तो होता ही होता है हर जगह पे, और दूसरा 15 ई की पावर एक्स के अगेंस्ट, राइट। तो अब सबसे पहले जीरो के अगेंस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप करेंगे, राइट। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या प्रोसीजर होता है कि आपने जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसे जीरो से इक्वेट करना होता है, राइट। ये देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसे आप जीरो के इक्वल रखेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी स्केयर प्लस 4d माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। तो d कॉमन लें तो d प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो आ जाएगा d माइनस 1 इंटू डी प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो d माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, d प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये देखिए ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। तो जब भी आप d की वैल्यूज कैलकुलेट करें और आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए, यानी रियल नंबर्स आए और ये मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों, तो एट दैट केस जो सोल्यूशन लिखते हैं आप यहाँ पे, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहेंगे। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगेंस्ट सोल्यूशन आएगा इसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहेंगे। तो इसके तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे रूट्स के अगेंस्ट, कि जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए तो दिस इज द वे आपने एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट में लेकर जाना होता है। जो रूट्स होते हैं इनको एक्स का कोफिशिएंट के तौर पे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से सोल्यूशन आ जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस तरह हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए भी डिस्कस किया हुआ है केस, और फिर रिपीटेड रूट्स के लिए भी। तो तीनों केस एक्सरसाइज 10.1 यानी जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो उसको देखकर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ दिस इज रिटन ओवर हियर। अच्छा जी, अब ये आपके पास YC दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब दो सेगमेंट्स बनेंगे सॉल्यूशन के। पहला सेगमेंट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगेंस्ट आएगा, यानी जीरो के अगेंस्ट जो आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहेंगे। इट कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और दूसरा सॉल्यूशन जो आएगा, जैसे YP के लिए हम करेंगे YP इज इक्वल टू 15 ई पावर x डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4। ये YP आ गया। तो YP के लिए आपने ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसको आपने यहां पे नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसके तीन केसेस हैं आपके पास। अगर ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है देन कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन कैसे सॉल्यूशन होगा, और अगर ऊपर अलजेब्रिक यानी पॉलिनोमियल है तो देन सॉल्यूशन कैसे डिटरमिन करेंगे। दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड्स। और एक एक्सपोनेंशियल शिफ्ट है या शिफ्ट रूल है। तो चार टोटल रूल्स हैं ये इस तरह की जो इक्वेशंस हैं या नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए। मीन टू से जब भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो तब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, और अगर पॉलिनोमियल आ रहा है तो तब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। एंड फाइनली वी डिस्कस शिफ्ट रूल के व्हाट इज शिफ्ट रूल। तो इस एक्सरसाइज में यही सारे रूल्स हमने सीखने हैं। तो लेट वी स्टार्ट। पहला रूल आप बड़े गौर से देखिएगा कि जब भी न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूमरेटर में हो तो आपने क्या करना है, ये जो डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इस एक्सप्रेशन को आपने रफ वर्क में लेकर जाना है, और e की पावर का जो x का कोफिशिएंट है 1 यहां पे, इसको आपने d की जगह पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो d इज इक्वल टू 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो ये 0 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए ये अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए e की पावर x के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर आप इसे नीचे वाली एक्सप्रेशन में पुट करें और आपके पास 0 आ जाए तो देन आपने क्या करना है, बी केयरफुली इसको चेक करिएगा।
आपने एक x से मल्टीप्लाई करना है, राइट, और नीचे d के रिस्पेक्ट से एक डेरिवेटिव ले लेना है। तो d के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, डी स्क्वायर का 2d आ जाएगा प्लस 3 आ गया, राइट। तो ये आपने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। जब 0 आ रहा हो तब ये काम करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं केस को। अच्छा जी, 15x इंटू ई की पावर x ओवर 2d प्लस 3 आ गया। अब आपने दोबारा इसको चेक करना है, अगेन चेक करना है 2d प्लस 3 को, फिर आप साइड पे ले जाएं और ये जो 1 है ये d की जगह पे पुट करें। पुट d इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, राइट। तो नाउ दिस इज 5, तो ये 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को d की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके तो प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 देगा 15x ई की पावर x, 2 प्लस 3 5, 3 ज़ा 15, तो ये आपके पास 3x ई की पावर x, ये क्या आ गया, yp आ गया। नाउ सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, उसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी और वाई पी को कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा विच इज 3x ई पावर x, ये आ गया आंसर। अच्छा, अगर ये एक और भी मेथड है, इसको भी आप चेक कर लें वाई पी फाइंड करने के लिए, ये भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज क्विक अप्रोच, ई की x ओवर डी स्क्वायर प्लस 3d। मैं सेकंड मेथड डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा, यहां पे आप मिड टर्म ब्रेक करें या इस केस में, तो ये आ जाएगा d, हमने की भी है पहले, d माइनस 1 इंटू डी प्लस 4, राइट। अब ये जो 1 है ये पुट करें, इसमें भी पुट करें, इसमें भी d की जगह पे, तो 1 माइनस 1 ये वाला किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जब ये 1 हम पुट करेंगे d की जगह पे, e की पावर x का कोफिशिएंट इधर 1 की जगह पे पुट करें, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप ड्रॉप कर देंगे, 0 वाले को हम नहीं लिखेंगे, x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 प्लस 4 आपने d की जगह पे, ये 1 दूसरा जो बच जाएगा, जो भी फैक्टर होगा, ये जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें आपने इसको सब्स्टिट्यूट करके स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये अब इस केस में आपके पास yp इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आप देखें कि आपके पास पहली दफ़ा ही ऐसे है, सपोज कर लें ये 3x है एंड दिस इज व्हाट डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4। अब इस 3 को इधर पुट करें d की जगह पे एंड यू नो के देना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 15 ई की 3x ओवर 9 प्लस 9 माइनस 4, तो 18 14 आ जाएगा, तो 15 ई की 3x ओवर 14, तो ये आंसर आ गया। तो अब इस केस में आप स्ट्रेट अवे इसको लिख देंगे। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। अगर 0 आ रहा है तो ये मेथड या सेकंड वाला मेथड जौन सा मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये भी ऐसे ही होगा। इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर आप बनाएं, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 आ जाएंगे, राइट, इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 1 को 0 से इक्वेट करें, d माइनस 2 को 0 से इक्वेट करें, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू, ये भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन c1 e की 1x प्लस c2 e की पावर 2x आ जाएगा, राइट। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब yp कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज yp इज इक्वल टू e पावर x प्लस e की 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। इसको आप सेपरेटली दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, e की x ओवर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 प्लस e की 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, राइट। अब इन दोनों के फैक्टर्स आप लिखें दोनों के नीचे, तो यह आपके पास आ जाएगा e की x d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 प्लस e की 2x d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, यह आ गया। अब आप देखें ये वाला फैक्टर 0 को अप्रोच कर रहा है, जब आप ये 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं और इसमें जब 2 पुट कर रहे हैं तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो ये देखें जो फैक्टर 0 हो रहा है उसको छोड़ दें, उसकी जगह आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर देना है और जो दूसरा रह जाएगा उसमें ये कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1 माइनस 2 पुट करेंगे और इस केस में आपने क्या करना है, x की जगह पे 2 माइनस 1 पुट करना है। तो अब yp आपके पास कितना आ जाएगा, x e की x ओवर माइनस 1 प्लस e की 2x, सॉरी x से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये भी एक फैक्टर 0 हो रहा है। तो जहाँ पे फैक्टर 0 रहा हो वहाँ पे आपने ये काम ज़रूर करना है कि x से मल्टीप्लाई करके और नीचे उस फैक्टर जो 0 रहा है उसको छोड़ देना है और बाकी जो बच जाएगा उस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये yp आ गया। तो सोल्यूशन क्या होगा आपके पास,
solution is y is equal to yc plus yp, राइट। तो yc आपके पास कितना है, c1 e की x, c2 e की 2x प्लस सॉरी माइनस x e की x प्लस x e की 2x, दिस इज रिक्वायर्ड। चलो बंद कर दो।